तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट पार्ट 2 के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा जो पर्यावरण का भाग पहला था वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने अर्धशतक लगाया था। अर्धशतक से मीनिंग मतलब 50 क्वेश्चन हमने लिए थे VIMP। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 50 प्रश्न लिए थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम शतक लगा लेंगे। ठीक है, शतक पूरा हो जाएगा हमारा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में अर्धशतक, पार्ट 2 में शतक कंप्लीट हो जाएगा। चर्चा करेंगे पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, जिससे आप भविष्य में आने वाली समस्याओं का क्या करो, समाधान कर सको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे, ये वीडियो लड्डू साबित होंगे, ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, आपकी दिनचर्या कि आप आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि को आपने कितना सीरियसली आप उन्हें लेते हो। ठीक है, आप कितना उसके प्रति क्या हो, सचेत हो, कितना आप उसके प्रति रुचिबद्ध हो, आप कितनी तैयारी करते हो। उसी सिलसिले में हमारा पर्यावरण का आज भाग 2 चल रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 है, 52 से लेके 101 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 52 क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो मुझे बताओ, जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है ये क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो क्या है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाली और व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल तो बता दिया। क्वेश्चन 53 है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो क्या है पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक? वनस्पति है। ठीक है, वही अजैविक घटक क्या है? देखो, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो प्रवाहित जल इसका क्या है, भौतिक घटक है। और जैविक घटक क्या बताया? वनस्पति बताया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 55, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन 56 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टॉन्सले महोदय ने इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 57, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो क्या बोल रहा है, जो वन के पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? अपघटनकर्ता में सम्मिलित किया जाता है कवक को। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 55 है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है? मतलब कि सहायता करने के लिए किसे बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को क्या बनाया गया है? जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में सहायता करने के लिए क्या ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 59, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? देखो, अगर आप वनों को नष्ट करोगे तो इसका कुप्रभाव क्या पड़ेगा? मृदा अपरदन होगा। ठीक है, मिट्टी का क्या होगा? ह्रास होगा। जगह जगह के यहाँ क्या होंगे? भूस्खलन होंगे। ठीक है, मिट्टी अपने स्थान से खिसकेगी, जिसे क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। भूस्खलन होगा। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। ठीक है, भूस्खलन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 60, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं? मरुभूमि क्यों होते हैं? तो देखो क्यों होते हैं, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए पहाड़ों पर काफी नमी और जल होते भी क्या होते हैं, ये स्थान मरुभूमि होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 61, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, झील है। ठीक है,
जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है इसका उदाहरण क्या है, झील है। वही 62 है क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, खेत है। ठीक है, जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है इसका उदाहरण क्या है, खेत है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 63, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, प्रवाल भित्ति है। ठीक है, जो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो क्या है, प्रवाल भित्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 64, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तालाब है। ठीक है, जो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो तालाब है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 65 है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं, तो कौन जोड़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट 66 है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या, वन रोपण द्वारा। ठीक है, वृक्षारोपण द्वारा क्या, मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। ठीक है, आप जितना अधिक वृक्षारोपण करोगे, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना कम क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। अगर जितने कम पेड़ पौधे होंगे उतना अधिक क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। इसलिए क्या करें, अधिक से अधिक वन रोपण करें, जिससे क्या होगा, आपका मृदा अपरदन नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 67, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं, तो बता मुझे क्या बोल रहा है प्रश्न, कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं, तो कौन करते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जलवायु संबंधी कार्य क्या करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। क्वेश्चन 68 है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या है, पोषण संबंध है। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न, जो पारिस्थितिक तंत्र है के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है, तो पोषण संबंध इनका क्या है, आधार है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 69, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं, तो हरे पादप किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादक बदलते हैं। क्वेश्चन 70 है कि पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, पादक होते हैं क्या, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक। ठीक है, पर्यावरण का इंपोर्टेंट सीरीज चल रहा है, आपके लिए लड्डू साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन 71 की तरफ बढ़ते हैं, हरे पौधे को पारिस्थितिक में क्या कहते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं पारिस्थितिकी में हरे पौधों को। ठीक है, क्वेश्चन 72 है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो DDT क्या है, प्रसिद्ध कीटनाशक दवा है। ठीक है, विश्व का DDT। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मरुस्थली भवन किससे होता है, बताओ, जो मरुस्थली भवन होता है वो किससे होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण मरुस्थली भवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 74 आपका इस प्रकार है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं, शाकाहारी प्राणी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न घुमा दिया है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 75 है, कुत्ता किस वर्ग में आता है, ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता में, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता में, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता में, ऑप्शन डी उत्पादक में। तो कुत्ता किस में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता में आता है कुत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 76, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, बताओ, जो सर्वहारी जंतु होते हैं, ठीक है, जो मांस भी खाते हैं, ठीक है, साग सब्जी भी खाते हैं, सर्वहारी होते हैं। ठीक है, तो वो किस वर्ग में आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं सर्वहारी जंतु। ठीक है, क्वेश्चन 77 है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो बांज क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 78 है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, तो शेर क्या तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है। ठीक है, जो केवल क्या मांस को क्या करता है, अधिक पसंद करता है शेर। ठीक है, क्वेश्चन 79 है, गिद्ध किस वर्ग में आता है, बताओ मुझे, गिद्ध किस वर्ग में आता है, ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी तृतीय उपभोक्ता। तो गिद्ध किस वर्ग में आता है,
तो गिद्ध आपका तृतीयक उपभोक्ता के वर्ग में आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 80 आपका, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गिद्ध। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 81 है, समांजर को उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? ठीक है, ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी सांप। तो समांजर को उपभोक्ता की श्रेणी में क्या? दीमक आपका सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन 82 है, अपघटन जीवों का उदाहरण कौन है? तो कवक क्या है? अपघटन जीवों का उदाहरण है। क्वेश्चन 83 है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बताइए मुझे, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो प्रश्न क्या पूछा कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया अपघटन श्रेणी में सम्मिलित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 84, जैवभार में कौन सम्मिलित है? तो समस्त जीव क्या है? जैवभार में सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 85, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। वही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। क्वेश्चन 86 आपका इस प्रकार है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? ठीक है, ऊर्जा कौन होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 87 आपका इस प्रकार है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो रूपांतरण के कारण क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 88 आपका, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 89 है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? ठीक है, जो पादप होते हैं इससे शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10% ऊर्जा पहुंचती है पादपों से शाकाहारी जीवों में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका इस प्रकार है 90, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो एक दिशात्मक होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सदैव प्रभाव क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, एक दिशात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 91, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होता है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर को क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव प्रवाहित होता है। क्वेश्चन 92 है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 93 इस प्रकार है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण है। ठीक है, सौर विकिरण है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 94 है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? खनिजों का प्रवाह होता है। क्वेश्चन 95 है आपका, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो पोषण स्तर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन 96 है आपका, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में होते हैं। क्या? हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 97 है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन 98 है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जल चक्र से, ऑप्शन बी अवसादी चक्र से, ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखला से, ऑप्शन डी जंतु श्रृंखला से। तो दोस्तों मुझे आप बताओगे कमेंट में कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन हम 99 की ओर बढ़ते हैं। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो खाद्य जाल बनता है। ठीक है, एकाधिक, एक या एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 100 है आप हमारा, शतक लगाने वाले हैं हम। ठीक है, देखो तालियों के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो एवं मजे के साथ सीरीज को लेना है। ठीक है, शतक लगा लिया है आज अपने। ठीक है, शतक लगा लिया है। शतक वाला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो अपघटक होते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर। ठीक है,
क्वेश्चन 101 है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? तो सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो आज हमने क्या पर्यावरण के 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। हमने क्या शतक लगा लिया, ठीक है। पूरे 101 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की, जो आपके लिए क्या होंगे, कहीं ना कहीं लड्डू साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। वहीं हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। वहां आपके इस पीडीएफ के फोटोज फॉर्म उपलब्ध होंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? आपका बेस तैयार करना है, आपका सामान्य अध्ययन को मजबूत करना है। क्योंकि सामान्य अध्ययन मजबूत नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी कोई परीक्षा के लिए क्या नहीं हो, तैयार नहीं हो। इसलिए आपका सामान्य अध्ययन क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार आपके लिए 24 घंटे लगे रहता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्द आएगा, जिसमें हम 151 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।